हेलो एवरीवन। देखो मोस्टली मेरे पास ये क्वेश्चंस आते हैं और कंसर्न है, ये क्वेश्चन भी नहीं कहूँगा मैं, लोग बच्चों का ये कंसर्न रहता है कि आपकी क्लास ही क्यों ज्वाइन करें, इतनी सारी क्लासेस हैं उनको क्यों ज्वाइन ना करें, आपकी क्लास में क्या खासियत है। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बाहर से कंपेयर करके पूरा इधर उधर घूम फिर के फिर आते हैं। इवन मेरे भी ये खुद बच्चे हैं जो पहले मुझसे पढ़ते हैं, फिर जाते हैं और फिर वापस आते हैं। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं। नंबर 1, जो मेरा बैच का लिमिट है वो मैं 15-20 लोगों से ऊपर का बैच नहीं रखता, मतलब 20 हो गए तो मैक्सिमम है। नंबर 2, जो मेरा फ़ी अमाउंट है वो आप कंपेयर कर लो कहीं पर भी, अगर आपको इतने कम लोगों में इतना बैच मिल जाएगा तो मुझे बता देना। मैं तो कई बार बोलता भी हूँ, कोई बोलता है सर आपकी फ़ीस ज़्यादा है, मैंने कहा एक काम करो, जाओ पता करो और अगर आपको इससे कम मिले तो आप मुझे बता देना, ठीक है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी बच्चे हैं, मैं उनको रिकमेंड कर दूंगा। नंबर 3, रिकॉर्डेड सेशंस में देता हूँ, नोट्स में देता हूँ। मैं नोट्स बनवाने में टाइम वेस्ट नहीं करता। अगर मैं क्लास 40-45 मिनट में ख़त्म करता भी हूँ कोई, क्योंकि मैंने आधे घंटे का आपका टाइम बचाया जिसमें नोट्स आप लोगों को लिखने थे लेकिन मैंने वो नहीं लिखे, मैंने आपको नोट्स शेयर किए, उसमें से मैं पढ़ा रहा हूँ। और इसी के साथ साथ मैं एक्स्ट्रा क्लासेस देता हूँ। सैटरडे संडे आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस भी रहती हैं, पूरे वीक में क्लास मिल रही हैं, मंडे टू मंडे, मतलब पूरा वीक पूरा मंथ आपको क्लास मिल रहा है। कुछ काम आ जाते हैं तो 2-1 छुट्टियाँ वैसे हो ही जाती हैं महीने में, महीने में 2-3 छुट्टियाँ हो सकती हैं, लेकिन मेरे एंड से मैं ट्राई करता हूँ कि पूरा आपको थ्रू आउट मिले, नोट्स आपको मिले, रिकॉर्डिंग आपको मिले, बच्चे कम रहें, फीस कम रहे, और क्या चाहिए इसके अलावा मैं और क्या करूं, मुझे तो समझ में आता नहीं है। इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि मैक्सिमम लोग रीच कर पाएँ। लेकिन हाँ, ये चीज़ भी है कि अब जो मैं कोई नया बैच शुरू करूँगा, अगर मैंने अब किसी नए बैच की अनाउंसमेंट की, शायद मैं मॉर्निंग का कर सकता हूँ, लेकिन उसकी फ़ीस हमेशा ज़्यादा रहेगी, उसकी फ़ीस मैं ज़्यादा ही रखूँगा, क्योंकि मैंने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन कर लिया है, ठीक है। तो इस चीज़ के रिगार्डिंग आपको जो भी कंसर्न है, कुछ पूछना है, तो ऊपर नंबर है व्हाट्सएप पर, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। आज की क्लास हम करते हैं शुरू। देखिए पहला सेंटेंस है, अंग्रेजी सीखना हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कोई काम करना, अगर सेंटेंस में एक एक्शन के अंदर इस तरह से आपको ना नी ने मिल जाए, इंग्लिश सीखना ज़रूरी है, क्रिकेट खेलना हेल्थ के लिए अच्छा होता है, टाइम पर दवाई लेना तुम्हें याद ही नहीं रहता, एक सेंटेंस में ना नी ने आ गया लेकिन उसमें के लिए, करने को, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ ना नी ने लगा हुआ है कि ये काम करना। ऐसे सेंटेंसेस में हमें क्या करना होता है, हम यहाँ पर आईएनजी का यूज़ करते हैं, ठीक है। सेंटेंस में सिंपल एक आईएनजी लगा दो और वहाँ पर आपका वो जो एक्शन है उसमें आईएनजी लगाने पर सेंटेंस बन जाएगा, या फिर आप टू का यूज़ कर सकते हो अगर आप बीच में लगाओगे। एग्जाम्पल समझाता हूँ। इंग्लिश सीखना, लर्निंग इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है। या फिर आप ये भी बना सकते हो कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू लर्न इंग्लिश, टू लर्न इंग्लिश, ऐसे भी आप सेंटेंस को बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, पहले हमें काम मिलने में इतनी दिक्कतें नहीं होती थी। पहले देखो, पहले के लिए हम बिफोर, अगो, अर्लियर, 3-4 चीज़ों का यूज़ करते हैं। इसके ऊपर मैंने रील भी बनाई थी इंस्टाग्राम पे, ठीक है, उसमें मैंने समझाया भी था, लेकिन फ़िलहाल दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर सिर्फ पहले आ जाए ना, सिर्फ पहले, किससे पहले, कब से पहले मुझे नहीं पता, कितनी देर पहले मुझे नहीं पता, ठीक है। पहले मैं इस कंपनी में जॉब करता था, पहले ना मैं बहुत गुस्सा करता था, ठीक है, पहले मैंने फ़ीस बहुत कम रखी हुई थी। तो जब पहले का सेंस आ जाए तो ऐसे सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं अर्लियर, ठीक है। पहले मैं फेस कैम वाली वीडियोस बनाता था, अब नहीं बना पाता, तो अर्लियर का यूज़ हम वहाँ पर करेंगे। तो पहले हमें काम मिलने में इतनी दिक्कतें नहीं होती थी, ठीक है। कोई काम हुआ करता था, किया करते थे, यहाँ पर हम यूज टू या फिर वुड का इस्तेमाल करते हैं। तो सेंटेंस आया, अर्लियर वी वुडंट गेट, हमें नहीं होती थी, मिलती थी, अर्लियर वी वुडंट गेट, यहाँ पर वुड का जो यूज़ है वो किया करते थे के सेंस में आया है। वी वुडंट गेट मैनी प्रॉब्लम्स इन गेटिंग वर्क, 2 बार गेट का यूज़ है और दोनों बार मिलने के सेंस में ही है, ठीक है। पहले आया कि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स नहीं मिला करती थी, तो वहाँ पर गेट आ गया। दूसरा गेट है काम मिलने में, तो इन गेटिंग वर्क आ गया। तो सेंटेंस बना, अर्लियर वी वुडंट गेट मैनी प्रॉब्लम्स इन गेटिंग वर्क, कि पहले काम मिलने में हमें इतनी मुश्किल नहीं हुआ करती थी, लेकिन इंग्लिश हमेशा से ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर इसने सेंटेंस क्या बनाया, बट इंग्लिश हैज़ ऑलवेज बीन इम्पॉर्टेंट, हैज़ ऑलवेज बीन इम्पॉर्टेंट, कि ये पहले से ही इम्पॉर्टेंट रही है,
ठीक है। तो यहाँ पर हमने हैज़ बीन का यूज़ करा क्योंकि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के सेंस में जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा इंग्लिश ज़रूरी है, सो इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन यहाँ पर जिसने बताया कि वो हमेशा से ही ज़रूरी रही है, इसलिए सेंटेंस में यहाँ पर हैज़ बीन का हमने यूज़ करा। हैज़ हेल्पिंग वर्ब, बी की थर्ड फॉर्म बीन, आप ऐसे ले लो, या फिर अगर आपको हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन समझना वो समझ लो, क्योंकि बी के बहुत डीप कॉन्सेप्ट में जाकर कन्फ्यूजन क्रिएट मत करना अभी। ठीक है, तो इसने कहा है कि लेकिन इंग्लिश हमेशा से ज़रूरी रही है, बट इंग्लिश हैज़ ऑलवेज बीन इम्पॉर्टेंट। मैं पहले मार्शल आर्ट सिखाता था, सीखता नहीं सिखाता था, तो मैं पहले मार्शल आर्ट सिखाता था। यहाँ पर ये वुड का अगर मैं यूज़ कर दूँ तो वो बिल्कुल सही नहीं जाएगा, मतलब एकदम सही की बात करूँ तो वो नहीं आएगा। करने वाले कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर यूज़ टू का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वुड का हम यूज़ जनरली तब करते हैं जब कोई काम हम कभी कभी किया करते थे पास्ट में। ठीक है, किसी किसी कंडीशन में हम किया करते थे, लेकिन जहाँ पर काम रेगुलर आ जाए कि रेगुलरली वो काम हम किया करते थे, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं यूज़ टू का। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि 2016 में ना मैं नोएडा में रहता था, तो 2016 में मैं नोएडा में रहता था। अब ऐसा तो है नहीं कि मंडे को नोएडा में रहता था, ट्यूसडे को कहीं और, नहीं, मैं नोएडा में जब रह रहा हूँ तो सुबह दोपहर शाम 24 घंटे कॉन्टीन्यूटी वहीं पर ही, मैं नोएडा में ही रह रहा हूँ, यहाँ पर यूज़ टू का इस्तेमाल करता है। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैं ना हर संडे या फिर हर मंगलवार मंदिर जाता था पहले, तो पहले मैं हर मंगलवार मंदिर जाता था। यहाँ पर कायदे में हमें यूज टू का इस्तेमाल नहीं करना है, वुड का इस्तेमाल करना है कि आई वुड गो टू टेम्पल ऑन एवरी ट्यूसडे अर्लियर। ठीक है, इसलिए जब मार्शल आर्ट सिखाता था तो ऐसा तो है नहीं कि आज मार्शल आर्ट सिखाऊंगा, कल पेंटिंग सिखा देता हूँ, फिर इंग्लिश बोलना सिखाता हूँ, नहीं, मार्शल आर्ट ही सिखाता था मैं। तो वो डेली बेसिस पर चलती थी, रेगुलर बेसिस पर चलता था इसका काम। सो आई यूज टू टीच मार्शल आर्ट अर्लियर, यहाँ पर फिर से अर्लियर का इस्तेमाल आ गया पहले के सेंस में। आई यूज टू टीच मार्शल आर्ट, मैं पहले मार्शल आर्ट सिखाया करता था या मार्शल आर्ट सिखाता था। मेरे एक छात्र के पिता एक मॉडलिंग एजेंसी चलाते थे। ठीक है, मेरे एक छात्र के पिता, सो वन ऑफ माय स्टूडेंट्स फादर, ओहो यहाँ पर मैंने गलती कर दी, इसमें एक गलती है। गलती क्या है, स्टूडेंट्स को पूरा लिखना था और उसके बाद एपोस्ट्रोफी लगाना था, क्योंकि इसका मतलब ये है कि मेरे छात्रों में से एक, और मैंने समझाया हुआ है कि एपोस्ट्रोफी का यूज़ हम कैसे करते हैं। एपोस्ट्रोफी के यूज़ में अगर आपके पास जो टर्म है, अगर वो प्लूरल टर्म है, जैसे बॉयज़, गर्ल्स, स्टूडेंट्स, ठीक है, इसमें हमें क्या करना होता है, पूरा लिख दिया बॉयज़ और उसके बाद जो एस लगाया है बॉयज़ के अंदर, उसके बाद हमें एपोस्ट्रोफी को लगाना होता है। ये होता है सही तरीका। जैसे बहुत से लोग टीचर्स डे विश करते हैं, तो अभी सितंबर चल ही रहा है, मुझे काफ़ी सारे बच्चों के मैसेजेस आए थे हैप्पी टीचर्स डे, तो सबने क्या किया हुआ था, टीचर एपोस्ट्रोफी एस, और गलती उनकी भी नहीं है। ये चीज़ ना तो पढ़ाई जाती है, और अगर आप गूगल पर भी सर्च करोगे तो गलत तरीके से टीचर फिर एपोस्ट्रोफी एस, इस तरीके से करके आपको बहुत सारे वो मिल जाएंगे, वॉलपेपर्स मिल जाएंगे। तो हमें तो ये लगता है कि ये सही होगा, लेकिन नहीं, ग्रामेटिकली वो गलत होता है। तो यहाँ पर आएगा वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, स्टूडेंट एस लगाकर फिर एपोस्ट्रोफी, स्टूडेंट्स फादर, तो मेरे छात्रों में से एक, सो वन ऑफ द के साथ ना हमेशा प्लूरल टर्म का यूज़ किया करो। सो वन ऑफ माई स्टूडेंट्स फादर यूज टू रन अ मॉडलिंग एजेंसी। रन का मतलब क्या है, यहाँ पर भागना नहीं है। ठीक है, किसी काम को चलाना, किसी बिजनेस को चलाना, किसी दुकान को चलाना, तो वहाँ पर भी हम रन का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि आई यूज टू रन अ स्मॉल शॉप, मैं एक दुकान चलाता था। ठीक है, ही इज़ रनिंग अ फैक्ट्री, वही फैक्ट्री चला रहा है, तो वहाँ पर हम रन का इस्तेमाल करते हैं। तो सेंटेंस आया वन ऑफ माई स्टूडेंट्स फादर यूज टू रन अ मॉडलिंग एजेंसी, कि मेरे छात्रों में से एक के पापा एक मॉडलिंग एजेंसी चलाया करते थे। ठीक है, उन्होंने मुझसे मॉडलिंग को कहा। ठीक, किसी से कोई काम करने को कहना, वहाँ पर भी हम आस्क का ही यूज़ करते हैं। पूछने में भी आस्क का आता है, लेकिन जब हम किसी से कोई काम करने के लिए कहते हैं वहाँ पर भी हम आस्क का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, सो उन्होंने मुझसे मॉडलिंग करने को कहा। ही आस्क्ड मी टू डू मॉडलिंग। ठीक है, तो उन्होंने मुझसे क्या कहा, मॉडलिंग करने को कहा। सो ही आस्क्ड मी टू डू मॉडलिंग। इसीलिए मैंने वहाँ भी अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। इसीलिए दैट इज़ वाई लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर सो लगाया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो या फिर दैट्स वाई मैंने फैसला किया, आई डिसाइडेड। ठीक है,
टू ट्राई माई लक, अपने लक को ट्राई करने का। ठीक है, यहाँ पर देखो टू और फॉर में जैसा कोई काम करने के लिए, चलिए अलग टॉपिक चला जाएगा, अभी नहीं छेड़ते हैं इसको। सो आई डिसाइडेड टू ट्राई माई लक, मैंने वहाँ पर अपना नसीब आजमाने का ट्राई किया। यहाँ पर ऑफ भी लगा सकते हो, ठीक है, नेका नेकी नेको ऑफ, ट्राइंग माई लक ऐसे बनाओगे तो भी चल जाएगा। लेकिन टू का एक थोड़ा सा हल्का सा यूज़ डिफरेंट रहता है, किसी एक सेपरेट वीडियो में ही बनाना पड़ेगा उसको। टू ट्राई माई लक देयर एज वेल, वहाँ पर भी अपना लक आजमाने का मैंने ट्राई किया। उन्होंने मुझे अपना कार्ड दिया, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस आ गया, ठीक है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एक्शन, वही फॉर्मेशन है क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट आया ही, हेल्पिंग वर्ब आया डिड, एक्शन आया गिव, डिड लगा गिव में और वो क्या बन गया, गेव बन गया। ही गेव मी हिज कार्ड, उन्होंने मुझे अपना कार्ड दिया और फिर से उन्होंने मुझसे कोई काम करने को कहा, फिर से हम आस्क का यूज़ करेंगे, एंड आस्क मी टू मीट देयर, ठीक है, और वहाँ मिलने को बोला। ठीक है जी, तो सेंटेंस क्या है, ही गेव मी हिज कार्ड, उन्होंने मुझे अपना कार्ड दिया, एंड आस्क्ड मी टू मीट देयर, और वहाँ मुझसे मिलने को कहा। उन्हें नहीं पता था कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, ठीक है, उन्हें नहीं पता था कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती। ही डिडंट नो, यहाँ पर डिड का यूज़ करा, ही डिडंट नो, उन्हें नहीं पता था कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, दैट आई डोंट नो इंग्लिश। ठीक है, अभी ये हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का टॉपिक ही होगा, ठीक है, वो हम करने वाले हैं, शायद मैं आज ही उसको करूँगा कवर, उसके मैंने नोट्स बनाए नहीं है, इस वीडियो के बाद नोट्स ही बनाने पड़ेंगे मुझे। सो आई डिडंट नो, मुझे नहीं पता था, दैट आई डोंट, सॉरी उन्हें नहीं पता था, ही डिडंट नो दैट आई डोंट नो इंग्लिश, कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, और उन्होंने मुझे जो स्क्रिप्ट दी वो अंग्रेजी में थी। अब ये जो और वो का सेंस है ना, ये इंग्लिश बोलते टाइम बहुत कंफ्यूज करता है, बहुत ज़्यादा करता है, इसमें बहुत गलतियाँ होती हैं। इंग्लिश में सिंपल सेंटेंस तो बन जाते हैं, वो जाता है, वो खाता है, वो खेल रहा है, हम पढ़ा रहे हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। यहाँ ऐसी चीज़ों में हम उल्टी सीधी हरकत कर देते हैं। एज़ का यूज़ जितना उतना, ये एक बहुत कन्फ्यूजिंग टॉपिक है, क्योंकि जहाँ पर मुझे कन्फ्यूजन आई वहाँ नॉर्मल तो एक बच्चे को आएगी ही आएगी, मतलब जहाँ पर मुझे कन्फ्यूजन आ गई थी जब मैं इंग्लिश सीखता था, ठीक है, तो वो जो कन्फ्यूजन्स है ना, वो मुझे अच्छे से याद है कि भाई ये कन्फ्यूजन्स मेरे को बहुत ज़्यादा थी, पॉजिटिव सेंटेंस में बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होती थी मुझे। तो वो चीज़ें सबको ही चैलेंज लेकर आती हैं, इसीलिए मैं जानता हूँ कि कहाँ पर क्या काम करना है, किसको कैसे समझाना है, क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है सीखने के लिए भी, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर यूट्यूब नहीं था जब मैंने इंग्लिश सीखनी शुरू करी थी। मैं उस टाइम पर स्कूल में था, पास आउट, मतलब स्कूल मेरा पास होने वाला था मैं वहाँ पर, तब मैंने इंग्लिश सीखने की कोशिश करी थी, ठीक है, और तब बहुत प्रॉब्लम हुई। टीचर से पूछना, यूट्यूब तो था ही नहीं, गूगल पर थोड़ा देख लिया, इधर उधर गए, इससे पूछ लिया, ऑब्जर्व करता था बहुत, तो मैं ग्रामर के बेसिक्स में घुस गया था बहुत ज़्यादा, और मैंने वहाँ से चीज़ों को थोड़ा उठाना शुरू किया, और जिस तरह से मैं खुद को समझाता था वही मेथड से मैं अगले बंदों को समझाता हूँ, और वो मेरी बात ना हिट कर जाती है। तो जो मेरा कोर कॉम्पिटेंसी है, जो मेरी स्किल है सबसे बढ़िया, वो है कि जिस तरीके से मैं सामने वाले को समझाता हूँ। आपको कितना आता है, इट डजेंट मैटर टू बिकम अ गुड टीचर, जितना आपको आता है आप उसको सामने वाले को कैसे कन्विंस करते हो, इट मैटर्स, ठीक है। चलिए सेंटेंस आया, और उन्होंने मुझे जो स्क्रिप्ट दी। अब इस जो के लिए मेरे पास 2-3 ऑप्शन है, फिलहाल अभी स्क्रिप्ट की बात चल रही है, तो यहाँ पर मैं विच दैट का ऑप्शन कर सकता हूँ, विच लगा सकता हूँ, दैट लगा सकता हूँ, और तीसरा ऑप्शन क्या है कि कुछ भी मत लगाओ, ये भी चलता है। इसने कुछ नहीं लगाया, एंड द स्क्रिप्ट ही गेव मी, ठीक है, एंड द स्क्रिप्ट ही गेव मी वॉज इन इंग्लिश। अब ये जो द स्क्रिप्ट ही गेव मी, ये पूरा एक सब्जेक्ट है, स्क्रिप्ट उन्होंने जो दी थी, फिर आया हेल्पिंग वर्ब वॉज, अब वो इंग्लिश में थी। ये एक सिंपल पास्ट सेंटेंस हो गया, सिंपल पास्ट मतलब जिसमें एक्शन नहीं है, स्टेट ऑफ बीइंग वाला, ठीक है। और यहाँ पर मैं चाहूँ तो विच या दैट का भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, एंड दैट स्क्रिप्ट ही गेव मी, या फिर विच स्क्रिप्ट ही गेव मी वॉज इन इंग्लिश, द का यूज़ कर दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसे बना सकते हो, द स्क्रिप्ट ही गेव मी दैट वॉज इन इंग्लिश, वो भी सेंटेंस सही रहता। तो ये सेंटेंस कई तरीके से बना सकते हैं। तब उन्हें पता चला कि मैं उनके काम के लायक नहीं हूँ, तब उन्हें पता चला, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, और एक्शन है यहाँ पर पता चलना। तो पता चलने को हम इंग्लिश में बोलते हैं गेट टू नो,
गेट टू नो। तो देन ही गॉट टू नो, डिड छुपा है गेट के अंदर और उसने सेकंड फॉर्म बना दी जो कि बन गई गॉट। तो सेंटेंस निकल कर आया देन ही गॉट टू नो, तब उनको पता चल गया आई एम नॉट वर्दी ऑफ हिज वर्क। वर्दी, ठीक है, लायक, ठीक। वर्थ जो होता है वो एक्शन होता है, और अगर आपको एक्शन नहीं लगाना है, लायक का सेंस देना है, तो आप वहां पर वर्दी का यूज करेंगे, ठीक है। कि देन ही गॉट टू नो आई एम नॉट वर्दी ऑफ हिज वर्क, कि मैं उनके काम के लायक नहीं हूं, तब उनको ये चीज पता चल गई। फिर मैंने अंग्रेजी सीखने का फैसला किया। फिर मतलब देन, मैंने फैसला किया, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। आई डिड डिसाइड, डिड छुपा डिसाइड के अंदर और वो बन गया डिसाइडेड, सेकंड फॉर्म। देन आई डिसाइडेड टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने का। देन आई डिसाइडेड ऑफ लर्निंग इंग्लिश। चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हल्का सा एक डिफरेंस रहता है, फिर किसी वीडियो में मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, सो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।